हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम डिटेल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं मार्केट का, ठीक है। आप इस वीडियो में थोड़ा सा बने रहिएगा क्योंकि थोड़ा सा हम इसमें न्यूज़ को भी देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा मे भी वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। बट आपको इसमें एक डिटेल जो मिल जाएगा मार्केट का, जो हो सकता है आपको इस वीक के अंदर पूरा हेल्प कर सके, ठीक है। और आपका मे भी हो सकता है कि आपकी आगे वाले डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सके, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर। पहले हम थोड़ा सा इसे न्यूज़ फ्लो देख लेते हैं, थोड़ी समरी देख लेते हैं न्यूज़ की, बेसिकली क्या चल रहा है, ठीक है। फिर हम थोड़ी सी चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे और थोड़ा सा फिर अपना एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी हम अगर डायरेक्टली व्यू बनाए अपना डायरेक्टली प्राइस के ऊपर बात करें तो मे भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जो न्यूज़ चल रही है वो हमारे मार्केट को इनडायरेक्ट बेसिस पे डायरेक्टली इनडायरेक्ट बेस पे बेसिकली यहाँ पर इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली गैप अप गैप डाउन सब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के बिहाफ पे ही हो रहा है यहाँ पर हमारा। तो थोड़ा सा एक बार न्यूज़ फ्लो समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो शायद आपको एक आइडिया लग जाएगा और थोड़ा सा आपको एक व्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखोगे यहाँ पर क्या चल रहा है बेसिकली, और थोड़ी सी न्यूज़ फ्लो अभी जो चल रही है मार्केट में वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो कल हमने एक छोटी सी बात करी थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमारी चाइना से बात नहीं हो पाती है इन टैरिफ को लेकर तो हम क्या करेंगे, उनके ऊपर वापस टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने बोला था कि 9 तारीख से टैरिफ लगने स्टार्ट हो जाएंगे चाइना के ऊपर अगर कोई हमारी बात नहीं हो पाती है। तो 8 तारीख की रात को प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया था, टैरिफ लगा दिया था चाइना के ऊपर 104% का, ठीक है। सिंपल सी बात। अब उसका रिएक्शन देते हुए चाइना ने अभी थोड़ी देर पहले यूएस के ऊपर 84% का टैरिफ लगा दिया इसके अगेंस्ट में, ठीक है। इसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने 84% का टैरिफ लगा दिया अगेन, ठीक है। ये चीज़ हुई है यहाँ पर। ये छोटा सा एक न्यूज़ चला है, छोटा सा तो नहीं है, बहुत बड़ा न्यूज़ है ये अगर देखें तो हम, ठीक है। ऑल्दो ठीक है कि अब हुआ क्या है बेसिकली, यहाँ पर लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच में, और ये कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है ये, और इनके बिहाफ पे ही पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी रिसेशन करने जा सकती है अगर ये लड़ाई चलती रही, ठीक है। तो ये चल रहा है बेसिकली यहाँ पर, और इसके बिहाफ पे भी हुआ क्या है कि यूएस ऑलरेडी 600-700 पॉइंट डाउन है और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी चल रहा है और ये चलता रहेगा, हो सकता है कहाँ तक जाए हमें भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, ठीक है। इसके अगेंस्ट में अब हुआ क्या है, हमारे यहाँ पर आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी थी आज, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 25 बीपीएस का रेट कट किया है, ठीक है। अब वो भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव खेलते हुए आ रहे हैं, बिकॉज उन्हें भी क्लियरिटी नहीं है कि कहाँ तक खींचेगा ये सब कुछ, कहाँ तक खींचेगा, कितना लंबा खींचेगा ये सब कुछ, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस वीक के अंदर ये मेंशन किया था कि फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला था कि हमें क्लैरिटी नहीं है और हमें इसका कंक्लूजन भी नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट निकल के क्या आएगा, तो अभी हम कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं और अभी हम अपने रेट कट और रेट है कुछ भी नहीं करने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ चल रही है और इसके बिहाफ पर आरबीआई ने भी डिफेंसिव खेला है और इसके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा कोई रिएक्शन दिया नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे आप आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी का कोई बहुत बड़ा रिएक्शन हमारे यहाँ पर हुआ नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम काफ़ी बड़ी चीज़ों से जूझ रहे हैं इस वक्त, तो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी का इतना कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, और ये हमने पहले डिस्काउंट कर रखा था ये बात को कि आरबीआई इसके आसपास ही कुछ करेगा और लगभग वही आरबीआई ने प्ले किया है, ठीक है। चलो अब ये बात होगी आपकी न्यूज़ फ्लो की कि ये समरी चल रही है मार्केट में और इसके बिहाफ पे ही हम गैप अप गैप डाउन खुल रहे हैं रोज, बिकॉज हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद ही मेजर चीज़ें होती हैं, ये बात को पता है पहले से ही, ठीक है। अब चार्ट के ऊपर देखोगे कल हमने क्लियरली यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये हाई और ये लो एक रेंज है जिसके बीच में कुछ भी नहीं कर सकते हम और मार्केट भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है गैप डाउन खुलता है हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर इसके बीच में खुलता है तो हम कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो मार्केट गैप अप खुला, सॉरी मार्केट गैप डाउन खुला यहाँ पर और एक रेंज के अंदर फंस गया, कुछ भी नहीं कर पाया मार्केट, ठीक है। अगेन अगर कल भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट फिर साइड में जाएगा, खाली एक कंडीशन को छोड़ के, अगर मार्केट डायरेक्टली इस गैप इसके ऊपर खुलता है या फिर डायरेक्टली मार्केट इसके नीचे खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे पॉसिबिलिटी कि ट्रेंड आ सकता है, मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, बट यहाँ पर कंडीशन है एक कि मार्केट इसके बाहर खुले, इसके बाहर खुलने के बाद फॉलो थ्रू दे, अगर फॉलो थ्रू नहीं आता है कोई तो अगेन ये साइडवेज हो जाएगा और मार्केट में आपको कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट कंफ्यूज करेगा आपको, वॉलेटिलिटी दिखाएगा और आपको फंसा देगा, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में आप रखिए और ये क्लियरिटी अपने माइंड में आप रखिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि एक रेंज बना रखी है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी ने आज जो रेंज क्रिएट किया है यहाँ पर, इसको हम ट्रेड करने वाले हैं। कल अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसके बाहर अगर हम प्राइस मिलता है हमें तो एक यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। लॉन्ग ट्रेड मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज लॉन्ग ट्रेड एक ट्रैप के अंदर बन जाएगी यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल हो, अगर यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रेड का सेटअप क्रिएट होता है, मार्केट ने अपर साइड ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई खड़ी हुई है, ये इसको यहाँ पर मिटिगेट करेगा, मिटिगेट करने के बाद यहाँ पर इसे फेक ब्रेकआउट के अंदर कन्वर्ट करके अगेन पैनिक दिखा देगा। तो लॉन्ग सेटअप हम नहीं देखना है इसलिए, बिकॉज यहाँ पर हमें दिख रहा है क्लियरिटी कि एक फेक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए देख रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है, अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन होता है, जैसे एग्जाम्पल ओपन होते ही ब्रेकडाउन हो जाता है, फ्लैट खुलता है, ओपन होते ही ब्रेकडाउन खुल जाता है, ठीक है। बिकॉज अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं गैप अप गैप डाउन नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज अभी तो शो कर रहा है गैप डाउन एक्चुअल में, बट अगेन सेम सी बात है कि अगर कोई ट्रम्प का बेसिकली कोई ट्वीट आता है या फिर कोई स्टेटमेंट निकल के आता है मार्सन का, तो हो सकता है वो गैप डाउन न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमें क्लियरिटी नहीं है वो कहाँ तक अभी जाएगा और कितना जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो 300 पॉइंट गैप डाउन दिखा दे थोड़ी देर बाद यूएस की खुलने के बाद, ठीक है। तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमें कदम चलने की चल रहे हैं फ्लैट खुलेगा, ठीक है। तो फ्लैट खुलने के बाद अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे यहाँ पर पुल बैक का, पुल बैक के बाद हम इसे शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे और टारगेट हम रखेंगे पहला हमारा ये जो क्लोजिंग का प्राइस है ये टारगेट रखेंगे, इसके बाद जो हमारा बेसिकली मेन डिमांड है इसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये हमारा सिंपल रेप लाइन रहेगा। अगर लेट्स एग्जांपल गैप अप खुल जाता है तो वही सेम चीज़, अगर सप्लाई के ऊपर खुलता है या फिर डिमांड के नीचे खुलता है तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे, उस पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम उस पर ट्रेड नहीं करने वाले हैं कि मार्केट अगर इसके बीच में खुलता है वापस गैप अप गैप
डाउन, तो फिर से हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, हम खाली वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। हाँ, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, आप रेंज को सेल कर सकते हो। रेंज कैसे सेल कर सकते हो? आप 15 मिनट का वेट करो, 15 मिनट के बाद आपको 15-30 मिनट के बाद आपको रेंज मिल जाएगी हाई और लो की, उससे आप सेल करके बैठ जाओ, या फिर सिंपल एक छोटा सप्लाई ढूंढ लो, एक छोटा डिमांड ढूंढ लो, उसको सेल करके बैठ जाओ हाई लो को, और वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा डीके मिल जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टांस निफ्टी का। एक और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी को देखोगे यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी कुछ खास नहीं हुआ यहाँ पर, ऑल्दो थोड़ा सा मूव किया था बैंक निफ्टी ने, बट वो भी आ गई चौपनेस के अंदर साइडवेज में क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे मार्केट को क्लियरिटी नहीं है कि उसे क्या करना है, ठीक है। ऑल्दो हमारे मार्केट में क्लियरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद ही मेन चीज़ हो रही है सारी, और मेन चीज़ होने के बाद हमारा मार्केट गैप अप गैप डाउन में रिएक्ट कर रहा है उसे, ठीक है। तो हमें इतनी क्लियरिटी नहीं है और ना हमारे मार्केट को क्लियरिटी है कि क्या करना है आगे चल के, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर करा क्या है, बैंक निफ्टी ने एक लिक्विडिटी कैप्चर किया, लिक्विडिटी कैप्चर करने के बाद मार्केट ने से यहाँ पर बस साइडवेज में क्लोज कर दिया, ठीक है। अब अगेन कल गैप डाउन खुलता है, इसके नीचे खुलता है, जो आपका प्राइस है ऑलमोस्ट 50 का प्राइस है, इसके नीचे ही खुलता है। सिंपल सी बात है, हम इसे शॉर्ट करने वाले हैं, छोटा सा एक पुल बैक होने के बाद इसे शॉर्ट करने वाले हैं, और ये जो हमारी डिमांड जो बेसिकली अनमिटिगेटेड है, इसको हम यहाँ पर ट्राई करेंगे फिलफिल करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे शॉर्ट करने वाले हैं पुल बैक के बाद, और पुल बैक के बाद हम इसे टारगेट करने वाले हैं, ये वाली अमाउंट जो डिमांड है हम टारगेट करने वाले हैं। खुलता है या फिर काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन खुल जाता है कि यहीं कहीं खुलता है। तो मैंने आपको सिंपल मेंशन कर दिया, अगर सप्लाई के ऊपर सप्लाई के नीचे खुलता है तो हम वेट करेंगे पुल बैक का कि वो फॉलो थ्रू दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर सप्लाई के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम वेट करेंगे कि बेसिकली वो उसे फॉलो थ्रू दे रहा है या नहीं दे रहा ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है। ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई के ऊपर खुलता है तो अगेन हम यहाँ पर रिएक्ट करेंगे कब, जब यहाँ पर बेसिकली फॉलो थ्रू आएगा और डिमांड के नीचे बेसिस जाएगा, डिमांड के नीचे कोई फॉलो थ्रू देगा तो हम इसे रिएक्ट करके यहाँ पर कोई एंट्री अपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। इसी सिंपल को हम रखते हैं यहाँ पर, अभी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड फॉर्मेशन कर रखी है बैंक निफ्टी ने, और ऑल्दो यहाँ पर जो गैप डाउन दिखा रहा है वो काफ़ी बड़ा ही दिखा रहा है, तो इसके नीचे खुलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें लाइव मार्केट के अंदर देखना पड़ेगा क्या रिएक्शन आ रहा है, उसके बिहाफ पे हम चीज़ों को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं यहाँ पर। अगर कोई न्यूज़ आती है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ न्यूज़ की अपडेट देता रहता हूँ, उसको क्या रिएक्शन आएगा न्यूज़ का वो भी आपको वहाँ पर मेंशन करते रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है लाइव मार्केट की, ठीक है। और मैं सुबह के टाइम में भी वहाँ पर लाइव मार्केट शेयर कर देता हूँ कि क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको वहाँ पर मैं यही मेंशन करता हूँ आपको क्या नहीं करना चाहिए, ऑल्दो क्या करना है वो आप समझदार हो, ठीक है, बट क्या नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और कहाँ पर एंट्री करनी है कहाँ पर नहीं करनी है। जैसे एग्जांपल की आज के मार्केट में मैंने आपको क्लियरिटी से मेंशन किया था कि लॉन्ग नहीं करना है और कोई अग्रेसिव एंट्री नहीं करनी है, बिकॉज इज पॉसिबिलिटी की साइड हो जाएगा और मार्केट पूरा चौपी रहा, उसमें आप बच गए एटलीस्ट, है ना। आप एटलीस्ट बच गए कि आपने ओवर ट्रेड नहीं किया, आप प्रीमियम में फंसे नहीं। और यही बात कल भी मैंने आपको वीडियो के अंदर मेंशन करी थी कि अगर गैप डाउन खुलता है फिर गैप अप खुलता है तो वहाँ पर आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, मार्केट चौपी हो जाएगा और प्रीमियम क्रैश होंगे, ठीक है। बिकॉज प्रीमियम बहुत अग्रेसिव तरीके से पंप हो रखे हैं तो वो क्रैश होंगे, वहाँ पर आप फंस जाओगे अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो, ठीक है। तो एटलीस्ट बच रहे होंगे उससे, ठीक है। तो वो मेन चीज़ है कि आपका पैसा जो सेव हुआ है वही आपका प्रॉफिट है आज के टाइम में। क्यों? बिकॉज इस कंडीशन में आप पैसा नहीं कमा रहे हो, एटलीस्ट बचे हुए हो। जिस टाइप का मार्केट आज था अगर उसमें आप बचे भी हो तो वो आपका प्रॉफिट ही है, वो आपका कोई लॉस नहीं है, वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो सिंपल है, मिलता है नई वीडियो के अंदर। अभी इतने रखते हैं, कोई न्यूज़ आती है, कोई फ्लो आता है न्यूज़ का तो मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा और वहाँ से आपको उसका इम्पैक्ट बता दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी लिंक, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो मिलता है नई वीडियो के अंदर।